नमस्कार साथियों। मेरा नाम नितेश करण है और आज का टॉपिक है शनिदेव पे। शनिदेव की साढ़े साती और ढैया। आपने बहुत सुना होगा कि साढ़े साती चल रहा है, ढैया चल रहा है। तो ये है क्या चीज़? साढ़े साती होता क्या है और ढैया क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चार्ट क्लियर करेगा आपको। ये चार्ट मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। हर एक चार्ट मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ और खुद से बनाता हूँ। तो इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखो और एक एक चीज को सुनो। मेरी एक एक बात को सुनो, आप बढ़िया से सुनो और वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखो। एक बार नहीं समझ में आए तो दो बार तीन बार देखो। दो बार तीन बार समझ में आ जाएगा, 110% आ जाएगा। ठीक है। तो साढ़े साती और ढैया। सबसे पहले तो आप लोग अपना लग्न कुंडली देख लो, खोल लो। ठीक है। जिसका भी देखना है लग्न कुंडली खोल लो। अभी आप देखोगे ना, अभी देखोगे इस टाइम पे शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है। कुंभ राशि कौन सा होता है? 11 नंबर राशि। ठीक है। 11 नंबर राशि में शनिदेव चल रहे हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये याद रखना कि 11 नंबर राशि में अभी शनिदेव चलते हैं। और एक राशि में शनिदेव कितने दिन रहते हैं? 2.5 साल रहते हैं। ठीक है। जहां रहते हैं सबसे स्लो ग्रह यही है, शनिदेव है। ठीक है। और सबसे फास्ट कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन और ये 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। ठीक है। 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल इनको पूरा कंप्लीट करने में 30 साल लग जाता है। एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री कंप्लीट करने में 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री ऐसे ऐसे करके इनको 30 साल लग जाता है, तब जाके फिर वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो 2.5 साल ये याद रखना। ठीक है। अब आप अपने लग्न कुंडली को आप लोगों ने खोल लिया। आप देखो कि चंद्रमा आपका कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब साढ़े साती निकालते हैं तो चंद्रमा चंद्र कुंडली से निकालते हैं। ठीक है। तो आप देखो कि चंद्रमा कहाँ है। ठीक है। यहां हमने एक वैसी रफ बनाया हुआ है लग्न कुंडली। ठीक है। इसमें चंद्रमा यहां लिखा हुआ है 11 नंबर में। ठीक है। 11 नंबर में लिखा हुआ है कुंभ राशि में। ठीक है। अब इसको हम क्या किया कि चंद्र कुंडली बनाने के लिए यही 11 नंबर हमने यहां लिख दिया लग्न में। ठीक है ना, 11 नंबर। और उसके बाद जैसे जैसे होता है नंबर वैसे वैसे लिख दिया। 12 1 2 3, 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके उसके बाद जैसे जैसे था बैठा दिया। जैसे जैसे ग्रह होता है वैसे बैठा दो। ठीक है। तो वैसे वैसे बैठा दिया। उस समय चंद्रमा शनि यहाँ थे जिस समय बच्चे का जन्म हुआ था। जिस बच्चे का ये है, मान लो कि जिसका भी मैंने निकाला है, उसका चंद्रमा उस समय यहाँ पे था। जन्म के टाइम पे चंद्रमा यहाँ पे था। ठीक है ना। तो उसका राशि क्या हो गया? उसका राशि हो गया कुंभ राशि। कुंभ राशि का वो बच्चा है। ठीक है ना। और शनिदेव सूर्य में सूर्य के यहाँ पे थे सिंह राशि में। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, वैसे करके लिख दिए। ठीक है। यहाँ पे ये 11 नंबर हो गया कुंभ राशि। ये कुंभ राशि को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। चंद्र कुंडली बना रहे हैं। ठीक है। ध्यान से देखना, चंद्र कुंडली। ठीक है ना। उसके बाद वैसे वैसे बैठा दिए हैं। ठीक है। सब नंबर वही बैठा दिए हैं। 11 के बाद 12 आया था तो 12, फिर 1, फिर 2, 12 1 2 3 ऐसे करके हमने बैठा दिया। ठीक है ना। ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इस समय प्रेजेंट में शनिदेव कहाँ है? कुंभ राशि में 11 नंबर में ही है। ठीक है ना। 11 नंबर में ही है, यानी कि जिस बच्चे का जन्म हुआ था, ठीक है ना, जिस बच्चे का जन्म हुआ था 11 नंबर में, उसी में ही शनिदेव आए गए। ठीक है। तो यानी कि इसको साढ़े साती लगा हुआ है। ठीक है। जिनका नहीं आए हैं उनको नहीं लगा है, लेकिन अगल बगल वाले को लग जाता है, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है। कैसे लगता है मैंने क्या बताया? शनिदेव 2.5 साल चलते हैं। 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, 30 डिग्री पर रहते हैं। यहाँ अभी शनिदेव यहाँ है ना। ठीक है। इससे पहले कहाँ थे? 11 से पहले क्या आता है?
10 आता है ना, ये 10 नंबर यहाँ, ये 10, ठीक है। तो ये मकर राशि में थे, ठीक है ना। तो यहाँ थे, तो शनिदेव जब भी है ना जहाँ भी रहते हैं, अभी यहाँ पे हैं, जिस जगह रहेंगे, जिस टाइम पे रहते हैं, जिस राशि में रहते हैं, तो उनका स्वभाव है वो जहाँ रहते हैं वहाँ से एक घर आगे देखते हैं, एक घर पीछे देखते हैं। यानी यहाँ है तो एक घर पीछे देखेंगे, एक घर आगे देखेंगे, क्योंकि आगे ऐसे ये है ना, इस डायरेक्शन में चलते हैं ना शनिदेव, ऐसे चलते हैं। तो एक घर आगे देखेंगे, एक घर पीछे देखेंगे, मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। दोनों जगह असर करेंगे, ठीक है। तो जो पीछे वाले घर में है ना, शनिदेव यहाँ रहेंगे ना, यहाँ रहेंगे, अगर यहाँ रहेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि शनिदेव यहाँ के बजाय यहाँ रहते, 10 नंबर में रहते, ठीक है, ये हो गया मकर राशि। अगर यहाँ रहते तो यहाँ से भी एक घर आगे देखते, एक घर पीछे देखते ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 नंबर को जब यहाँ भी है, यहाँ है, तब भी इसको शनि का ढैया लगा हुआ है। क्लियर हुआ। एक घर आगे देखते हैं, एक घर पीछे देखते हैं, तो यहाँ से भी ढैया लग चुका है इसको, क्योंकि एक घर यहाँ से आगे देखना, यहीं से शुरू कर दिया हैंडल करना इसको, इस घर को, है ना। तो ये ढैया लग गया। जब तक यहाँ 2.5 साल तक है, तब तक 2.5 साल तक इसको भी परेशान कर रहे हैं, ठीक है। इसको परेशान करेंगे 2.5 साल तक, क्योंकि ये ढैया है यहाँ पे है, तो इसको ये ढैया का प्रथम चरण लग चुका है। प्रथम 3 स्टेज होता है ना ढैया का, 2.5, 2.5 और 2.5 हो गया ना, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 साल के 2.5 साल, 2.5 साल। ये ढैया अलग है, ये मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। 7.5 का ढैया मैं बता रहा हूँ, 7.5 के लिए। तो 2.5, 2.5 और 2.5 कितना हो गया, 2.5 और 2.5 5 हो गया, और 2.5 7.5, 7.5 साल हो गया ना कंप्लीट। तो इसको 11 नंबर वाले को, राशि को, जिसका चंद्रमा था 11 नंबर पे, इस बच्चे को शनिदेव यहीं से हैंडल करना शुरू कर चुके थे। एक घर पीछे से ही हैंडल करना शुरू कर गए थे, क्योंकि शनिदेव जहाँ रहते हैं वहां से आगे भी देखते हैं, और 2.5 साल पीछे भी हैंडल करते रहते हैं, और जहाँ है वहां तो कर ही रहे हैं। तो यहीं से इसका प्रथम स्टेज, पहला स्टेज लग चुका था यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से 2.5 साल इसको हैंडल किए पहला, ठीक है। उसके बाद शनिदेव अब की स्थिति में शनिदेव यहीं खुद आ गए हैं। 2.5 साल बिताने के बाद यहाँ से कुंभ राशि में आ गए, ठीक है। ठीक, कुंभ राशि में आ गए तो इसका बीच वाला चरण चलने लगा, ठीक है ना। ये 5वां साल, 2.5 से 5 साल के बीच वाला, ये वाला चरण यहाँ चलना शुरू हो गया। ये 2.5 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे से 2.5 इसका कंप्लीट कर दिए, अब यहाँ खुद ही आ गए। तो यहाँ आ गए तो इसका चलना शुरू हो गया 2.5 साल और। तो यहाँ पे हो गए बीच में, यानी कि प्रबल हो गए यहाँ पे, और शक्तिशाली हो गए। उसके बाद यहाँ से अब इसका भी शुरू हो गया। यहाँ से यहाँ थे तो इस पे असर नहीं था, क्योंकि एक घर आगे एक घर पीछे देखते हैं, ठीक है ना। एक घर आगे एक घर पीछे देखते हैं। लेकिन जब शनिदेव यहाँ 2.5 साल पार करने के बाद यहाँ जब आए, तो अब एक घर आगे एक घर पीछे देखने लगे। तो अब इसको भी शुरू हो गया, इसको भी ढैया का पहला लग गया, ठीक है। इसको ढैया का पहला लग गया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया, इसे आखिरी लग गया। 2.5 साल का ये 7वां साल लगा है, ये मतलब कि 5वें साल के बाद वाला ये शुरू हो गया, क्योंकि अभी यहाँ पे इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ देख रहे हैं। अब इसके बाद शनिदेव यहाँ से कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे ना। अगला ये 2.5 साल कंप्लीट करने के बाद शनिदेव यहाँ आएंगे। तो यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे शनिदेव, फिर एक घर आगे एक घर पीछे देखेंगे ना। तो ये तो खत्म हो गया ना फिर इसका। तो इसका तो 7.5 कंप्लीट हो गया इधर के प्रोग्राम से। अभी यहाँ पे हैं शनिदेव। एक चीज जान लो, शनिदेव का क्या होता है, शनिदेव कितने दूर तक देखते हैं। तो ये जान लो कि शनिदेव 90 डिग्री तक देखते हैं, 90 डिग्री तक कवर करते हैं, ठीक है। 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री हो गया। जहां भी शनिदेव है 30 डिग्री तो अपना जहां है वहां 30 डिग्री पीछे और 30 डिग्री आगे तक की एरिया को कवर करके रखते हैं। 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री। ये 30 जहां है वहां पे, और 30 आगे और 30 पीछे कवर की है ना। यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 90 डिग्री।
90 डिग्री तक यहाँ कवर करते हैं। अगर शनिदेव यहाँ आ गए तो 30 आगे और 30 पीछे और 30 ये 90, इसको फ्री कर दिए। ये हो गया इसका कंप्लीट। अब इसका कैसे हो गया मैं बता रहा हूँ। देखो पहले यहाँ थे 10 नंबर में थे तो 2.5 साल इसको किए ना परेशान। अब यहाँ से खुद यहाँ आ गए, फिर ये 2.5 साल इसको परेशान किए तो इसका कितना हो गया, 5 साल कंप्लीट हो गया ना। 2.5 साल यहाँ से किया और 2.5 साल यहीं पे शनिदेव आ गए, 5 साल हो गया। अब शनिदेव यहाँ आ गए तो 2.5 साल और प्लस हो गया ना, क्योंकि अब यहाँ आ गए तो पीछे ये अभी भी तो ये है पीछे, आगे पीछे तो है ना, तो 2.5 5 साल हो गया ना। 2.5 5 साल और 2.5 7.5 साल हो गया ना कंप्लीट। ये 7.5 साल का एरिया ये इनका कंप्लीट हो गया ना, तभी 7.5 ही कहते हैं। ठीक है, ये 7.5 साल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से शनिदेव यहाँ आ जाएंगे ना तो ये फ्री हो जाएगा, ये कुंभ राशि वाले फ्री हो जाएगा, शनिदेव के 7.5 से फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ आ जाएंगे तो अब ये पीछे और ये आगे देखेंगे, प्रभाव यहाँ डालना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएंगे तो इस राशि पर प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। प्रथम यहाँ लग जाएगा, इसका आखिरी हो जाएगा। ठीक है, इसका आखिरी हो जाएगा, इसका प्रथम हो जाएगा, इसका बीच का हो जाएगा। जहाँ शनिदेव रहते हैं वहाँ पे सेकेंड स्टेज रहता है। ठीक है ना, और पीछे वाला थर्ड स्टेज में रहता है, वो आगे वाला प्रथम स्टेज में रहता है। जैसे मैं बता देता हूँ, अब कभी बस पे चढ़े होगे ना, लोकल बस या किसी भी बस पे चढ़े होगे तो क्या होता है, हम जब बस में चढ़ते हैं, जमीन पे है अभी, जैसे गेट पे एंट्री हुए तो हमारा पूरा वजन कहाँ चला गया। पहला स्टेज मान लो कि ये है, नीचे का है। ठीक है ना, दूसरा बस है जहां हम चढ़े हैं, तीसरा हमारा सीट है। ठीक है, ये समझ लो 3 स्टेज। ठीक है, जमीन, दरवाजा बस का और हमारा सीट जहां हमारे को बैठना है। ठीक है, तो हम पहला जमीन छोड़ करके शनिदेव का फार्मूला मैं बता रहा हूँ, जमीन छोड़ करके बस पे आ गए, यानी सेकेंड स्टेज पे आ गए। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज पे आ गए ना, तो सेकेंड स्टेज पे आ गए तो हमारा पूरा वजन कहाँ चला गया, बस के ऊपर चला गया, यानी पूरा भार हम अब इस पे दे रहे हैं, बस पे दे रहे हैं। ठीक है, जहां है वहां दे रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, आगे हमारा को सीट भी देखना है कि मेरा कौन सा सीट है ना। तो सीट हम अपना देखेंगे ना कि हमारा कौन सा सीट खाली है, तो हम अपने सीट पे नजर मारेंगे, ये आगे का, तो वही शनिदेव आगे अपना सीट ढूंढ रहे हैं। यही समझो कि यहाँ पे आगे वाले घर पे भी असर डालना शुरू कर देते हैं, यहाँ रह करके यहाँ पे भी असर डालते हैं। और ठीक है, और जहाँ जमीन से पैर उठा के यहाँ आप बस पे आए हो तो पीछे हो गया ना, तो पीछे असर कम हो जाता है ना, पीछे आप पलट के तो उतना नहीं देखोगे, लेकिन असर रहता है यहाँ भी। 2.5 साल यहाँ भी असर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी आप दरवाजे पे ही खड़े हो तो पीछे, अभी तो पीछे तो पैर उठाए ही हो ना, दरवाजे पे आए हो तो पीछे का भी तो असर है। जमीन तो अभी भी छोड़े हो ना, तो पीछे पलट के पीछे कम असर रहेगा, लेकिन रहेगा। लेकिन बस पे पूरा असर रहेगा जहां आप चढ़ गए, और उससे आगे जाते जाते आप सीट को देख रहे हो, सीट देख रहे हो ना, तो सीट पे भी असर रहेगा। बस वही फार्मूला है। ठीक है ना, 3 स्टेज जहां भी जाओगे, शनिदेव यहाँ पे बस में मान लो चढ़ गए, ये जमीन था, यहाँ भी असर रहेगा, ये सीट है, यहाँ भी असर रहेगा। यहाँ से ये पहला सीट देख रहे हैं तो टारगेट इनका यही है पहला, कि अब हम यहाँ आएंगे इस घर में, तो तुम सावधान हो जाओ। 2.5 साल यहीं से इसको सावधान करते रहेंगे। ठीक है, और ये जमीन से यहाँ आ चुके हैं तो इसको छोड़ दिए हैं, लेकिन छोड़े पूरा नहीं है, वो 2.5 साल इसको करेंगे। 2.5 साल तक पीछे से नजर रखते रहेंगे इस पे भी 2.5 साल। ठीक है, और ये तो खैर यहाँ पे बस में चढ़े ही हैं। ठीक है ना, तो वही चीज हो गया ये चीज यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हो गया 90 डिग्री। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा कि 7.5 क्या है। अब 7.5 का मैं असर बताता हूँ कि क्या होता है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा किस चीज का कारक होता है, चंद्रमा होता है मन का कारक। ठीक है, हमारा दिमाग, मन। और शनि क्या है, आलस्य, दुख, है ना। शनि आलस्य और दुख कहाँ प्रभाव डालेंगे, हमारे मन पे, हमारे मन पे प्रभाव डालेंगे, हमारा मन खराब करेंगे, हमें आलसी बनाएंगे, हमारे को दुख देंगे। ठीक है, तो वही हो जाता है कि 7.5 साल तक हमारे को कष्ट इसी वजह से होता है 7.5 में। ठीक है, और अगर चंद्रमा आप अपनी कुंडली में देख लो, अब कुंडली पे आ जाओ, ये तो चंद्र कुंडली बनाए थे ना, अभी अब अपने लग्न कुंडली पे आ जाओ कि अगर चंद्रमा आपके लग्न कुंडली में, चंद्रमा शनि, अगर शनि देव जहां बैठे हैं वहां से चंद्रमा को अगर देख रहे होंगे, ठीक है,
तो साढ़े साथी बहुत कष्टदायक बीतेगा, क्योंकि ये आपके लग्न में ही वो चंद्रमा को देख रहे हैं, तो यहाँ असर बहुत खराब करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इनका शत्रुता है, तो बदला तो यहाँ लेंगे लेंगे ना। यहाँ से तो ये यहाँ जो आप जब 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 जन्म लिए थे तो यहीं पे तो शत्रु हो गए आपस में। शनि की दृष्टि कौन कौन सी होती है? शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10, ये दृष्टि होती है ना। तो शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 7वीं दृष्टि से इसको देख रहे हैं। अगर शनिदेव यहाँ रहते तो तीसरी दृष्टि से देखते, 1, 2, 3, ठीक है ना। तो ऐसे करके है, 7 है, 3 है और 10 है, 3 दृष्टि होता है। तो यहाँ पे 7वीं दृष्टि देख रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे इस कुंडली में, लग्न कुंडली में शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पे है। तो इसका मतलब है इसकी साढ़े साथी खराब जाना ही जाना है, क्योंकि बदला लेंगे यहीं पे शनिदेव, ठीक है। अब कैसा बदला लेंगे, क्या लेंगे, है ना। अगर ये मैं बता रहा हूं, जैसे शनिदेव जब 10 नंबर में थे, अभी तो यहाँ पे 11 नंबर में है, 10 नंबर में से मैं बता रहा हूँ कि जब पहला इसको चला था, जब शनिदेव आगे देखे थे इसको, पहला 2.5 साल इसका जब चल रहा था, तो क्योंकि जब शनिदेव यहाँ पे आ गए तो इसका 5वां वाला चलना शुरू हो गया ना, उसके बाद 7वां वाला, 7.5वां वाला चलेगा। तो अभी तो यहाँ पे है, तो यहाँ से जब ये पहला चल रहा था, यहाँ से आगे देख रहे थे, सीट को देख रहे थे, तो ये 2.5 साल इसका किस कोई ऐसे है। तो ये जब इसका 2.5 साल चल रहा था ना, तो यहाँ पे बैठे हुए थे, तो यहाँ पे किस पे बैठे हुए हैं शनिदेव? शनिदेव 10वें पे बैठे हुए हैं, 10 नंबर पे बैठे हुए हैं। 10 नंबर कौन सा होता है? 10 नंबर तो होता है मकर राशि, ठीक है ना। तो मकर राशि शनिदेव का खुद का राशि है, ठीक है ना, खुद की राशि है इस शनिदेव। तो खुद की राशि में कोई भी ग्रह बैठता है तो खुश होता है, जब खुश होता है तो अच्छा फल देने की कोशिश करता है। तो यहाँ से यहाँ भी अच्छा फल देंगे, ठीक है, पीछे भी अच्छा फल देंगे और आगे भी अच्छा फल देंगे, लेकिन शर्त होना चाहिए। शर्त वो ये है कि यहाँ दुश्मनी पहले से था, तो फिर कहाँ से अच्छा फल देंगे, है ना। यहाँ तो लग्न कुंडली में पहले ही से दुश्मनी है, तो यहाँ भी तो बदला लेंगे ना, अच्छा होकर के भी कहेंगे कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये है, तो ऐसे करके है, तो यहाँ पे अच्छा फल उतना नहीं देंगे। अगर यही शनिदेव यहाँ नहीं होता, चंद्रमा पे नजर नहीं होता, तो शनिदेव यहाँ पे गुड हो जाते, ठीक है ना। यहाँ पे शनिदेव गुड हो जाते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे शनिदेव को हटा दो, शनिदेव को हटा दो, शनिदेव को मैंने बैठा दिया यहाँ पे, कोई दृष्टि नहीं पड़ रहा है चंद्रमा पे, ठीक है। शनिदेव को मैंने यहाँ बैठा दिया, शनिदेव यहाँ बैठ गए, शनिदेव यहाँ बैठ गए, तो यहाँ से चंद्रमा पे अब दृष्टि नहीं पड़ रहा। अब कुंडली क्या हो गया? अब कुंडली हो गया कि शनिदेव कुंभ राशि के लिए क्या हो गया? अच्छा हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ दृष्टि नहीं पड़ रहा, कोई बदले की भावना नहीं है, ठीक है। तो शनिदेव अपने घर में बैठे हुए हैं और अपने ही घर में बैठे हुए बंदे को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। यहाँ पे चंद्र है ना, इस पे शनिदेव आ गए हैं ना इसके, तो यहाँ पे अच्छा फल देंगे, ये 2.5 साल अच्छा फल देंगे। और यहाँ ये भी 11 नंबर भी कुंभ राशि है, ठीक है ना। ये 10 और 11 शनिदेव की ही राशि है, तो यहाँ पे शनिदेव अच्छा फल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है। शर्त ये भी है, शर्त ये है कि अगर चंद्रमा पे अगर शुभ दृष्टि पड़ रहा हो किसी का, कि गुरु बैठ करके कहीं से देख रहे हो चंद्रमा को, तो और बढ़िया हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन चंद्रमा शनिदेव कितना भी हो, बहुत बढ़िया में तो बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया नहीं देते हैं, कष्ट तो देंगे ही देंगे, ठीक है ना। शनिदेव का एक फॉर्मूला है। शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव सबसे पहले ये काम करते हैं ना कि जब किसी का 7.5 चलता है ना, तो पहला जो 2.5 साल है ना, वो उसके दिमाग को पहले तो भ्रमित कर देते हैं, ठीक है ना, गलत कदम उठाने पे उसको मजबूर कर देते हैं। जैसे 2 रास्ता है, आप भ्रमित हो जाओगे कि किस रास्ते पे चले, इस पे चले या इस पे चले, है ना, मंदिर को जाए कि मैखाने को जाए। 2 रास्ता हो जाता है ना, कि मंदिर को जाए कि मैखाने को जाए। शनिदेव इतना भ्रमित कर देंगे, आप मंदिर को नहीं जाके मैखाने को जाओगे, गलत रास्ता चूज कर लिए। आगे जाकर के फिर और भ्रमित हो गए कि मैखाने के रास्ते में गए हैं, तो और 2 रास्ता आ गया, और गलत रास्ता चूज कर लिए। 2.5 साल यही करवाते रहते हैं। आपको खुशी मिलेगा, उस समय अच्छा लगेगा, उस समय अच्छा लगेगा कि अरे वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है लाइफ। कौन कहता है कि शनिदेव मेरा तो 7.5 ही चला, बहुत मजा आ रहा है? क्यों? उस समय मजा आएगा क्योंकि आप गलत कदम उठा रहे हो और आपको मजा भी आ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। अब बदले के अब शनिदेव क्या है? न्यायाधीश है, न्यायाधीश है ना शनिदेव। शनिदेव को न्यायाधीश भी बोला गया है। तो शनिदेव ये सारा कुछ अब न्याय करेंगे,
तो वो न्याय कब करेंगे? जब यहाँ आ जाएंगे तब, यानी कि बस पे जब चढ़ गए, स्वयं उसी के राशि में आ गए, ठीक है ना। अभी तो यहाँ से देख रहे थे ना, अभी तो गलत कदम उठवा रहे थे इससे, अब यहाँ खुद ही आकर के बैठ गए हैं। अब कहें अब आ जाओ, अब तुमने क्या क्या किया है, अब उसका फल भुगतो। अगर तुमने अच्छा किया होगा तो अच्छा देते, अगर खराब किया है तो लो अब भुगतो। और उस समय रगड़वा देंगे शनिदेव। शनिदेव दुख का कारण भी शनिदेव हैं, और मन को भी खराब करेंगे, मतलब कि सारा कुछ कर देंगे। क्या क्या करेंगे शनिदेव? शनिदेव, और उसके बाद जाते जाते तक कहा गया कि शनिदेव अच्छा फल देते, क्योंकि यहाँ पूरा रगड़वा देते हैं और उसके बाद फिर जाते जाते तक शनिदेव फिर ठीक फल दे देते हैं। अगर चंद्रमा की दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पे ना पड़ रही होगी तो, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। अब चंद्रमा शनिदेव की कौन कौन सी दृष्टि है? तीसरी, सातवीं और 10वीं। तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि है ना। तो तीसरी दृष्टि मतलब क्या हो गया? यहां से अगर जब खराब फल देना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे शनिदेव? यहां से ये क्या, कौन सा घर भाव होता है? घर होता है, ये घर होता है छोटे भाई बहन और परिश्रम, है ना। ये करवाएंगे, छोटे भाई बहन से कलह करवा देंगे। पहले के साढ़े साथी का पहला जो 2.5 साल होता है, कलह करवा देंगे, छोटे भाई बहन से कलह करवा देंगे, मेहनत करवाएंगे, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना, ये होगा। दूसरा, उसके बाद क्या होता है उसमें, और क्या करेंगे शनिदेव? उसमें शनिदेव फिर ये करेंगे कि 7वीं दृष्टि है जो है जीवन साथी, यहाँ पे एक दृष्टि यहाँ पे भी आ रहा है, तो जीवन साथी से भी कलह करवाएंगे। 7.5 में जीवन साथी से भी कलह करवाएंगे। पार्टनरशिप का भी घर होता है, पार्टनरशिप तोड़वा देंगे, पार्टनरशिप से लड़वा देंगे। पार्टनरशिप वाले से बनेगा नहीं, वो कुछ बोलेगा, आपको लगेगा चिड़, गुस्सा आएगा कि ये क्या बोल रहा है, ऐसे करके बनेगा नहीं। उसके बाद 10वां हो जाता है, ये जो होता है हमारे काम काज, नौकरी पेशा व्यवसाय का होता है, ये उसमें भी वो खराब करवा देंगे, नौकरी छुड़वा देंगे, व्यवसाय चलेगा नहीं, कितना मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी ये होगा। ये होता है सब 7.5 में होता है ना। लेकिन इसका असर चंद्रमा को देख करके होता है। चंद्रमा पे अगर शुभ दृष्टि है ना, अगर गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, ये सब शुभ दृष्टि अगर हो है ना, तो असर कम हो जाता है, लेकिन होता तो है असर 7.5 में। और अगर और खराब असर तब हो जाता है, जब मैंने बताया कि जब आपके लग्न कुंडली में, कि भगवान ना करे कि लग्न कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही हो, तो अच्छा बना हुआ काम भी खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है 7.5। ये 7.5 इसी को कहते हैं कि 7.5 7.5 साल चलता है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ शनिदेव यहाँ पे रहते, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये 2 नंबर शनिदेव 2 नंबर है, अगर यहाँ पे बैठ गया शनिदेव यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है ना, 2 नंबर वृषभ राशि में मान लो चल रहे हैं, मान लो, ठीक है ना, कि मान लो 2 नंबर में वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हैं शनिदेव, यहाँ पे हैं, तो कहाँ कहाँ से डालेंगे? एक घर पीछे, एक घर आगे, ठीक है ना। इसको सावधान करेंगे कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ पे 2.5 साल, अभी यहीं से इसको हैंडल करेंगे कि मैं आ रहा हूँ, गलत कदम उठवाएंगे, मजे करवाएंगे कि कर लो जो करना है कर लो, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा बहुत कष्ट भी देता शुरू करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आकर के फिर उसका न्याय करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, तो 2.5 साल यहाँ से, और 2.5 साल यहाँ पे, और 2.5 साल ये, 7.5 साल, ठीक है। उसको छोड़ेंगे कब? जब यहाँ आ जाएंगे शनिदेव, ठीक है ना। शनिदेव जब यहाँ आ जाएंगे तब छोड़ देंगे इसे, ठीक है, इसे छोड़ देंगे कि यहाँ से हो गया 2.5, यहाँ पे है, यहाँ अगर यहाँ पे है, ठीक है ना, शनिदेव यहाँ पे हैं तो यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। शनिदेव यहाँ पे हैं तो यहीं से असर शुरू कर देंगे इस पे, ठीक है। शनिदेव यहाँ पे हैं तो यहाँ से असर शुरू करेंगे इसको कि सावधान हो जाए, फिर यहाँ, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे आकर के यहाँ पे आके छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये है, फिर इसको पीछे से देखेंगे और इसे आगे देखेंगे, इससे मतलब नहीं रह जाएगा। इससे मतलब तब रहेगा जब शनिदेव यहाँ रहेंगे, तब इसको सावधान करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहीं आ जाएंगे, और उसके बाद फिर जाते वक्त यहाँ पे से पीछे इसको छोड़ेंगे नहीं, पीछे भी देखते ही रहेंगे इसको, तो वही 7.5 साल हो जाता है। ये होता है 7.5, इसी को 7.5 कहते हैं। अब आप लोग अपनी कुंडली में देख लेना, अभी
शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं। जिसका भी चंद्रमा कुंभ राशि में होगा ना वो देख लेना, जिसका भी अगर मीन राशि में होगा चंद्रमा तो वो भी सावधान हो जाओ, क्योंकि उसका भी चलना शुरू हो चुका है, ठीक है ना। उसका भी चल रहा है, मीन राशि वाले का भी चल रहा है, क्योंकि वहां दृष्टि मारना शुरू कर दिए हैं चंद्रमा शनिदेव, ठीक है। और कुंभ राशि वाले का तो चल ही रहा है, लास्ट स्टेज चल रहा है कुंभ राशि वाले का, ठीक है। कुंभ राशि वाले का लास्ट स्टेज चल रहा है, क्योंकि ये पीछे हो गया ना, तो अभी इसको छोड़ने वाले हैं, 2.5 साल के बाद इसको छोड़ देंगे। जब ये शनिदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे ना तो ये हट जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ शनिदेव का चाल रहेगा, ठीक है, ये हट जाएगा। तो ये होता है शनिदेव का। और ढैया क्या होता है, अब ढैया मैं बता रहा हूँ कि ढैया क्या होता है। जहां भी शनिदेव बैठे हैं, ठीक है, अभी कहाँ बैठे हैं, अभी 11 नंबर में, ये देखो 11 नंबर में है ना शनिदेव। तो यहाँ पे तो असर इतने 3 राशि पे तो कर ही रहे हैं, 3 राशि पे कर रहे हैं ना, 7.5 में किस पे कर रहे हैं, मकर पे, कुंभ पे और मीन पे कर रहे हैं ना यहाँ पे। और अब इस पे आ जाओ, 3 राशि पे तो 7.5 से प्रभाव किया, और ढैया से क्या है कि 2 राशि पे प्रभाव करते हैं। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। अब ढैया पे आ जाओ कि ढैया क्या होता है। 7.5 अलग होता है, ढैया अलग होता है, ठीक है ना। अब ढैया क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे यहाँ 11 नंबर है ना, ये 11 नंबर पे बैठे हुए हैं शनिदेव कुंभ राशि में। ढैया किसको लगेगा, ढैया लगेगा यहाँ से 4 राशि बैक आ जाओ, 4 राशि बैक आ जाओ, 1 2 3 4, क्या लिखा है 8 नंबर, 8 9 10 11 हुआ ना, तो ये 4 राशि बैक आ जाओ, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये बैक आ गए यहाँ, ठीक है। तो 8 नंबर किसका होता है, वृश्चिक राशि, ठीक है। वृश्चिक राशि हो गया ना 8 नंबर। तो वृश्चिक राशि वाला जो भी बंदा है, वृश्चिक राशि जिसका भी है ना, उसको ढैया लग चुका है, उसे भी परेशानी होगा, वही परेशानी होगा, ठीक है, जो यहाँ परेशान करेंगे, कष्ट देंगे, तकलीफ देंगे। जीवन साथी लाइफ पार्टनर से बनेगा नहीं, पार्टनरशिप में भी भाई बहन से नहीं बनेगा, परिश्रम अलग करवाएंगे, नौकरी पेशा व्यवसाय छुड़वा देंगे, है ना। वो परीक्षा लेते हैं, इतना कष्ट देंगे कि आपको लोग लगेगा कि ये है। तो ये चीज करेंगे वृश्चिक राशि वाले को। और यहाँ से 8 घर और पीछे आ जाओ, पहले 4 आए, अब 8 घर पीछे आ जाओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 नंबर है ना। यहाँ से भी गिन सकते हो, सीधा से भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 शनिदेव, ठीक है ना। तो यहाँ से 8 घर पीछे, यहाँ से 4 घर पीछे, कहाँ से, शनिदेव जहां बैठे हैं। अभी कहाँ बैठे हुए हैं, करंट में किस स्थिति कहाँ पे बैठे हैं, करंट का कुंडली देख लेना, गोचर, उसको करंट का गोचर कहते हैं, गोचर कुंडली कहते हैं, ठीक है ना। करंट में जो चल रहा है उससे आप गोचर से मिला हुआ, उसी को गोचर कहते हैं, ठीक है ना। तो गोचर में शनिदेव कहाँ चल रहे हैं, आप तो जन्म लिए थे तो शनिदेव यहाँ था, लेकिन गोचर में शनिदेव अभी प्रेजेंट में कहाँ पे, गोचर मीन्स प्रेजेंट में शनिदेव यहाँ पे हैं, ठीक है ना। यहाँ से चलते 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 11 नंबर पे आ गए हैं शनिदेव, ठीक है ना। 2.5 साल ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ, तो ऐसे करके शनिदेव यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे हैं, अभी यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ से 4 नंबर, तो यहाँ इसको ढैया लग गया, ढैया, यहाँ ढैया लगा, इसे भी ढैया लग गया, और इसे भी ढैया लगा है शनिदेव का, ढैया इसे भी लग गया है, ठीक है। तो इसे भी, वैसे भी आप बोल सकते हो कि शनिदेव जिस राशि से 8 घर आगे हो या जिस राशि से 4 घर आगे हो शनिदेव, तो उसको ढैया लग जाता है। तो वैसे काउंट करने में कहाँ से 8 घर है तो दिक्कत हो जाएगा, आप शनिदेव से ही बैक वापस आ जाओ, शनिदेव से 4 घर पीछे ये, और शनिदेव से 4 घर 8 घर पीछे ये दोनों राशि पड़ रहा है। एक हो गया वृश्चिक राशि और दूसरा हो गया 4 नंबर कौन सा हो गया, कर्क राशि। इन दोनों को भी, कर्क राशि वाले भी सावधान हो जाओ और वृश्चिक राशि वाले भी सावधान हो जाओ। इनको ज्यादा दिन नहीं परेशान करेंगे, 7.5 साल नहीं परेशान करते, सिर्फ 2.5 साल परेशान करेंगे, ठीक है ना। 2.5 साल के बाद तो शनिदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना, 12 नंबर पे आ जाएंगे। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर पे जब आ जाते हैं शनिदेव तो इनको छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से दूर हो गए ना, 1 2 3 4 इस पे असर आ जाएगा। 9 नंबर पे, 9 नंबर मतलब कि धनु राशि पे, तो सिर्फ 2.5 साल ही रहता है। ये ढैया जो होता है ना 2.5 साल रहेगा, ठीक है। यहाँ से जहां भी शनिदेव रहते हैं वहां से 4 घर पीछे और 8 घर पीछे, ठीक है। तो ये होता है शनिदेव का। तो और इसका उपाय मैं बता देता हूँ। उपाय बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि जिस समय शनिदेव जहां भी रहते हैं ना, तो 5 राशियों पे वो प्रभाव डालते हैं।
एक तो जहाँ 7.5 चल रहा है, ठीक है, जहाँ 7.5 चल रहा है उसके आगे और पीछे दोनों राशि पे, ठीक है ना। तो ये 3 तो ये हो गया, ठीक है ना। शनिदेव एक साथ 5 राशियों पर प्रभाव डालते हैं। 3 राशियां तो 7.5 वाले आ जाता है और 2 ढैया वाले आ जाते हैं, ठीक है ना। 4 और 8 वाले, 4 घर पीछे 8 घर पीछे, तो 3 और 2 5 राशियों पे प्रभाव डालते हैं, ढैया वाले पे और 7.5 वाले, ठीक है। अब शनिदेव का उपाय क्या है, जिसका अगर 7.5 चल रहा है या ढैया चल रहा है तो क्या उपाय कर सकते हैं वो। तो उनका उपाय यही है कि वो रोज सुबह पीपल पे जल डालें, ठीक है ना। सुबह प्रातः काल पीपल पेड़ के नीचे जल डालें और रात में शनिवार को रात को जितना रात हो सके 8 9 10 बजे तक तो ज़्यादा अच्छा रहता है, दीपक जलाएं, दिया जला दें वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। तो वो शनिदेव शांत रहते हैं उससे। और छाया दान करें। छाया दान कैसे दान करते हैं, एक प्लेट में आप तेल ले लें, सरसों का तेल लेकर के और उसमें, ठीक है, तो तेल लेकर के उसमें अपना छाया देख के और उसे दान कर दे या पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाए। और काला कपड़ा भी आप दान कर सकते हो। और सबसे अच्छा है कि हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को जा करके पूजा करो और वहाँ हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेरा ये 7.5 और ढैया वाला चैप्टर खत्म होता है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, तो सब्सक्राइब प्लीज कर दिया करो, ये दान ही दे दो मेरे को सब्सक्राइब का, ठीक है ना, और लाइक का, ठीक है। तो और भी अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर कर दो जितना शेयर कर सकते हो, ठीक है। प्लीज प्लीज प्लीज, धन्यवाद।